अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम करने लगे हैं मॉर्निंग का नाश्ता। और ये जी मेरा मॉर्निंग का नाश्ता है। ये मैंने मैंगो कटिंग किया है, साथ मैंने कच्ची लस्सी बनाई है और साथ शिमला मिर्च का सालन और साथ ये मेरी ब्रेड दो खाएंगे। साकिब ने खाना खा लिया है और फाइनली अब मैं जो नाश्ता करने लगी हूँ, जहान गुगू पी रहा है और जहान भी मैंगो खा रहा है। माशाल्लाह से जहान भी मैंगो खा रहा है। तो अब हम करने लगे नाश्ता और नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब होंगे ठीक। तो ASG व्लॉग्स में आप सबका जी वेलकम। शुक्रिया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। दिल की तह गहराइयों से आप सबका जी शुक्रिया। तो जी आज हम आपको अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत बताएंगे कि हमने मुश्किल हालात में भी रहकर कैसे सब्र तहम्मुल के साथ और कैसे ये सारे मुश्किल जितने भी हालात आए हैं इनका सामना किया और इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपनी एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ये सब मुश्किल तरीन हालात में कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो फाइनली क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है इस मामले में कि मैं कहती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि हर बंदा ये कर सकता है। ये ऐसा मुश्किल नहीं है कि कोई बंदा ये ना करे कि घर मैनेज करना। आप जैसे कि आप सब जानते हैं हम हाउसवाइफ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, हम टीचर, मैं एक साथ टीचर का रोल भी अदा कर रही हूँ और हम मदर, मैं एक मदर भी हूँ। तो जैसे कि मैं एक बीवी का भी जो है रोल वो भी अदा कर रही हूँ, माँ का भी कर रही हूँ और एक उस्ताद का भी कर रही हूँ। तो जब मुझे लगता है कि ये सब इतने मुश्किल हालात में मतलब मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी माएँ बहनें हैं और जो घर में बैठी हुई हैं जिनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है तो वो भी कर सकती हैं। और फाइनली आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से मैं ब्लॉगर भी हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे ना इस मामले में डिसपॉइंट किया कि तुम ये क्या कर रही हो, ये फजूल, ये वो, मतलब काफ़ी मेरी फ्रेंड्स के भी इस तरह के मैसेज मुझे आए और मेरे रिलेटिव्स में ने भी मुझे ना इस तरह की बहुत सी बातें की। तो मैंने उन सब बातों को ना एक तरफ रख करना अपनी ज़िंदगी में ये बस खुद का सही तैया किया कि मैंने आगे बढ़ना है। लोग जितना मर्जी बोलते रहे, मैं दोनों कानों से नहीं सुनती। मेरे दोनों कान खराब हो चुके हैं, मैं बहरी हूँ, मैं नहीं सुन सकती और मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो मैंने बस अपने आप को अपने आप को ये फील करवाया कि मैं नहीं सुन सकती। तो खैर मैं जिस तरह के मुश्किल हालात में थी, जब अब अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उस वक्त भी बहुत रहम किया, करम किया मेरे ऊपर और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज भी मैं उन मुश्किल हालात से निकल चुकी हूँ। लेकिन आज मैं जो आपके साथ अपनी एक स्टोरी बयान करना चाह रही हूँ ना, तो उस पर ज़रा थोड़ा आप भी इस चीज़ पर रियलाइज़ करेंगे कि ये मतलब मैं क्या कह रही हूँ। तो मतलब बात सिर्फ समझने की है, सोच की है और अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हम उस बात को समझ आएंगे। लेकिन समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अगर हमारी सोच ही वैसी है, हमने अपने माइंड को वैसे सेट कर लिया, लो ये क्या कह दिया इसने, ये क्या हो गया, तो फिर आप नहीं समझ सकते। असल में बात ये थी कि आज से 6 माह पहले, मतलब जब जुहान होने वाला था, तो माशाल्लाह से मैं अपने जहान को प्यार से गुड्डू भी कहती हूँ और मुद्दू भी बोलती हूँ। वो मेरा लवली सन, मतलब जो है ना वो बेटा मेरा है कि मैं इंतहा का अपने बेटे से प्यार, हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये है कि मुझे ना उसके देखे बिना है ना सुकून नहीं आता। तो मैं उसके बिना ना एक मिनट नहीं रह पाती। अब मुझे क्या लगता है कि मैं बस ख़त्म हो जाऊँगी उसके बिना। तो माशाल्लाह 6 माह पहले जब जुहान होने वाला था तो मैंने एज ए हाउस वाइफ मैंने घर को भी संभाला। और उन डेज़ में कि जब एक औरत के लिए कहते हैं ना एक कदम उठा के आगे बढ़ना बड़ा टफ होता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन दिनों में यहाँ से काफ़ी चल कर एक स्कूल में टीचिंग करती थी, मैं पढ़ाती होती थी और मेरे जहन में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि मैं किसी तरह ना अपने आने वाली औलाद के लिए कुछ कर लूँ। मैं अल्लाह ताला ने जो मुझे औलाद नवाजनी है मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो मेरे दिलो दिमाग में बस यही बात होती थी। रात जिस्म टूटता था, सारा दिन स्कूल से घर आके बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ा के अपना घर का खाना बनाना
और फिर खाना बनाने के बाद फिर रात को फिर बैठ के बच्चों के टेस्ट वगैरह चेक करना, तो सारा दिन मेरा इसी तरह ऐसे गुजर जाता। और फुल डेज़ में, मतलब उन फुल डेज़ में डिलीवरी के ड्यूरेशन में यकीन मानने में लिए सब करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने सिर्फ अपनी आने वाली औलाद के लिए सोचा। मैंने ये कहा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी औलाद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करूं या कुछ चीज़ उसके लिए बनाऊं या उसको दुनिया की हर जितनी आसाइशें हैं सारी फ्राहम करूं। तो उसके लिए मैं दिल से बोट के बस ये कह देती हूँ मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड जो है मुझे मोस्टली कहते हैं तुमने आज स्कूल नहीं जाना, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जाओगी। तो मैंने बस यही कहा, मैं कि ठीक है बस आज लास्ट डे है, आज के बाद मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर एक नया दिन स्टार्ट होता तो मैं फिर चल पड़ती थी। और इसी तरह मैं मुसलसल जो है ना लास्ट डे तक माशाल्लाह से, जिस दिन सुहान की बर्थ थी उससे एक दिन पहले भी मैं स्कूल में मौजूद थी। ये बहुत एक सोचने वाली बात भी है कि बहुत टफ होता है स्कूल बैठ कर और साथ वाइट बोर्ड पे खड़े, मैं जैसे कि मैं टीचर हूँ, खड़े होकर पढ़ाना मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन मैंने ये सब किया किसके लिए किया? सिर्फ अपनी औलाद के लिए किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना सेविंग भी की है, मतलब सेव की है। तो मैंने फिर जब सुहान हो गया तो मैंने सुहान को मैंने कहा चौके तो मैं सुहान को मैं क्या लेकर दूँ, सुहान की जितनी भी शॉपिंग है सारी मैंने की है, तो अब मैं सुहान को क्या लेकर दे सकती हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं कोई ऐसी अपने जो अमाउंट है ना इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिससे मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। तो हमने ना, मैं वैसे ना फ़न में मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ, मेरे पास 80 से 90,000 था। तो मैंने कहा कि चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और देन हमें उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो हमने क्या किया, जब जुहान तकरीबन 3 माह का हो गया था तो मैंने क्या किया, अब जुहान माशाल्लाह 6 माह का, तो 3 माह की ड्यूरेशन के दौरान कि मैंने अपने जो सेविंग थी वो एक ना छोटा सा गल्ला लिया था और उस गले में मैं डालती रहती थी। और बस मेरा ये माइंड था कि इसके अंदर ज़रा सेव रहे। तो इस तरह मैंने थोड़े पैसे को जोड़ करना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब जुहान 3 माह का होगा तो मैंने वैसे तो आम मिट्टी में जुहान की शॉपिंग करती रहती, लेकिन जब जुहान 3 माह का हो गया था तो मैंने क्या किया, उस गले को तोड़ा और तोड़कर उसके अंदर से पैसे निकाले। तो माशाल्लाह मेरे 90 प्लस 80-90 प्लस थे। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अमाउंट थी मेरी सेव हो गई थी। तो मैंने फिर सोचा मैं इस तरह करती हूँ कि मैं इसको किसी काम में लगा लेती हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ। तो मैंने इन्वेस्टमेंट में क्या की, मैंने बकरे ले लिए। आप सुन के मेरी बात में हंसेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने बकरे ले लिए और उनको लेकर ना तो मैंने जो फाइनली उनको विलेज में रखवाया। और अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा उनकी खिदमत भी की है, इसका जब भी तो इंशाल्लाह उनको ज़रूरत होंगी। और वो लेकर 3 माह के अंदर जब एक अमाउंट मेरी वैसे बैंक में पड़ी रहती तो मुझे क्या प्रॉफिट होना था। मैंने जो सेविंग थोड़ी की है, 10,000 की 5,000 की, कुछ ना कुछ किया। आपको बताना चाह रहे हैं कि हम बिज़नेस कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। लास्ट में नहीं है हम फ्रीलांसर्स का बिज़नेस करें या अपर पे काम जाके करें तो फिर ही या इस तरह या और किसी बड़े काम में डालें। तो हमारे पास अगर छोटी सी अमाउंट भी होती है हम छोटा सा बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटा सा वैसे ही अपनी मतलब ये है कि अपने अमाउंट को मैंने कहा चलो एक जगह पे पड़ी है तो लोग थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने उसको दिया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अब जो आज मैं आप लोगों से अपनी खुशी का इज़हार थोड़ा सा कर रही हूँ कि मुझे उसमें माशाल्लाह 50,000 जो है ना वो समझ 50,000 मुझे जो है ना वो बचत मैं बड़ी खुश थी। और 80 के लिए थे और 140 के रेंज में वो सेल हो गए। तो माशाल्लाह इस इतनी जो है ना 50-40 प्लस समथिंग, क्योंकि एग्जैक्टली अमाउंट मैं नहीं बता रही, तो इतनी हमें ना प्रॉफिट आ गई। तो 3 माह के अंदर जो एक अमाउंट गले के अंदर पड़ी रहनी थी उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, छोटी रकम से भी कुछ नहीं। तो अगर किसी कुछ करके थोड़ा सा ये तो चलो ठीक है, उस पर थोड़ा लगता भी है खर्चा, उसके खाने पीने का जो होता है वो भी होता है। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो बचत आती है ना। तो आज जो मैंने वीडियो खास तौर इसलिए बनाई है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी भी अमाउंट हो ना तो हम कुछ ऐसा ले लें कि क्योंकि दिन ब दिन तो महंगाई ऊंची होती है माशाल्लाह, दिन ब दिन तो आसमान को महंगाइयाँ छूती हैं। तो हम कोई ऐसी चीज़ को पाल लें
जिससे हमें प्रॉफिट भी हो जाए। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो देन हमें उसके रिटर्न में कोई प्रॉफिट भी मिले, तो माशाल्लाह से प्रॉफिट भी मिले। तो मेरे पास थे पैसे, और ये आप देख रहे हैं पैसे थे मेरे पास, और पैसे माशाल्लाह ये जो है आए हैं, जा भी रही हैं। इसमें मुझे कहा गया कि घर के ये कुछ इधर देने हैं, कुछ इधर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी का ये कर्जा था, किसी का ये कर्जा था, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, चलो जो हमने लगाए हैं वो तो हमने कर्जे कुछ उतारने थे, तो वो तो हो गए, उसमें ज़्यादा नहीं 5,000 6,000 तो कुछ खाने को मिले हो गए ना। मुझे ऐसी इस बात पे आ रही है, इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो इन्वेस्ट भी किया है, चलो प्रॉफिट भी आई है, ये नहीं प्रॉफिट नहीं आई, प्रॉफिट अलग ऊपर आई है। तो साथ साथ हमने क्या किया, हमने अपने कर्जे भी तोड़ लिए हैं, वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने ये छोटी सी खुशी जो है आपसे शेयर भी की, और आपको ये भी बताया कि पैसा आता है और पैसा चला जाता है, नो डाउट। पैसा किसी के पास हमेशा के लिए फिक्स नहीं रहता, तो मेरे पास भी आए और चले गए। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दुख भी हो रहा है तो, लेकिन खुशी भी है, चले आए हैं तो कोई बात नहीं है। अब इनमें से जी मुझे पता लगा 50 सीमेंट वाले को देना है, 50 30 उसको देना है, 30 उस शॉप पे दार लिया था उसको देना है। तो मैंने कहा जनाब साहब आए हैं तो ले जाए, कर्जे उतारे और काम ख़त्म करें। तो आज की मैंने सिर्फ ये वीडियो फनी आप लोगों के लिए बनाई। मैंने कहा आपको बताऊँ कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं है कि हम कहें कि हर वक्त हम खुश हैं और हम गमगीन नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम खुश भी होते हैं और साथ साथ हमें गुस्सा भी आता है कि इतनी मेहनत की है, इतनी देर हमने इंतज़ार किया, और एकदम से जब वो चीज़ हमारे पास आई है और आके आधे घंटे बाद तो वो चीज़ हमारे हाथों से ही चली जाए, तो फिर किस कदर बुरा लगता है। खैर, ये तो मैंने आप लोगों से अपनी छोटी सी खुशी का इज़हार किया, और आपको ये भी बताया कि एफ़र्ट किया, और एफ़र्ट के बदले कुछ ना कुछ तो मिला। घर बैठ कर तो नहीं टाइम वेस्ट किया, ड्रामे देख कर टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट की है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी दौलत से नवाजे, और अल्लाह ताला सबको जो है वो सीधे रास्ते पर लाए और हक हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक दे। और बाकी जी बहुत सैड मूड भी है और बहुत हैप्पी मूड भी है। खैर, इस खुशी के मौके पर मैंने तो कहा कि चलो हमें कुछ नहीं खिलाना, हमें पिज़्ज़ा ही खिला दे। देन उन्होंने मुझे जो है वो साथ पिज़्ज़े की जब मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें मुझे साथ ही ला कर दे दिए। उन्होंने कहा चलो ज़्यादा नहीं कुछ खाना, तो मैंगो खाओ, मैंगो इंजॉय करो। तो मैंगो के साथ मुझे ला दिया जी साथ आलू बहारे, और मुझे कहा गया कि जी ये आलू बहारे खाओ, मैंगो खाओ और आलू बहारे खाओ, और भूल जाओ कि कोई चीज़ थी और वो आई है और वो तुम्हारे तरफ चली गई है, भूल जाओ, ज़िंदगी से निकाल दो। तो आई नहीं रहा कि आप लोगों को आज का फ़नी और बहुत ही इमोशनल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो बाकी आप लोगों से मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्यारे से मैंगो के साथ अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें हमने मंगवाया है पिज़्ज़ा, और मेरे लिए आया है ये स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा, डिलीशियस मज़ेदार पिज़्ज़ा ये देखें। और अभी बहुत गरम गरम है, इसके ऊपर बहुत मज़े की चीज़ भी लगी हुई है, तो मज़ा आएगा मुझे खाने में। और मैं इधर ही रहा हूँ, इधर 190 की स्पीड चल रही है इधर, और ये देखिए बड़ी स्पीड से सारे खा गए हैं चिकन। इसके अंदर इतना बड़ा शवारमा खुद के लिए मंगवाया है इसने, और जहाँ बेचारा चाबियों के साथ खेल रहा है, ये बेचारे छोटे बच्चे का नुकसान होता है। और कोल्ड ड्रिंक, और ये किसके लिए आया है? ये जहान के लिए है। जहान तो खाता नहीं है, फिर आपने खाना शुरू कर देना है। ये लो जहान आप खाओ बेटा, ये लो आप ये कीज़ छोड़ दो ना, इसको साइड पर रख दो, इसके साथ चलो शुरू स्टार्ट हो जाओ, फाइटिंग स्टार्ट करो, फाइटिंग स्टार्ट कर दो, फाइटिंग करो फाइटिंग करो फाइटिंग। तो साथ हम मैंने मंगवाई कोल्ड ड्रिंक, और हमें कीज़ दे दें, कीज़ से रोएगा वो, नहीं देनी कीज़। तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई साथ, और मैं इधर आनू, मुझसे एक बार भी किसी ने पूछा नहीं है, स्पीड से खाना शुरू कर दिया। तो अब हमें फ़ोन भी आ गया, हम खा रहे हैं, ये आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कौन सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। ये थोड़ी सी ना मेरे पास अमाउंट आई थी, वो आगे चली गई, उसकी सेलिब्रेशन है।
और ये ना मैं असल में आज दिल मेरा कर रहा था खाने को, तो इसलिए मैंने मंगवाया। तो मैंने कहा चलो हम सेलिब्रेशन कर देते हैं। ये बाबा बोल रहा है साथ हमारे।